26 अप्रैल को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने आएंगे। ये मैच एक ऐसी टीम के बीच है जो घर पर स्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी डेंजरस लगती है और एक ऐसे ओपोनेंट के बीच जो बड़े मैचेस को एक्सपीरियंस और कंट्रोल के थ्रू खींच लेना जानता है। हम दोनों टीम्स की फॉर्म को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीटी घर पर ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील होती है, जबकि सीएसके इस सीज़न में थोड़ी वेव्स में चल रही है। फिर लाइनअप्स देखेंगे। जीटी का गेम ज़्यादा सिस्टम ड्रिवन लगता है, जबकि सीएसके काफ़ी हद तक अपने एक्सपीरियंस लीडर्स पर टिकती है। और H2H भी देखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच ऑलरेडी अच्छी खासी हिस्ट्री बन चुकी है। और एंड में बात करेंगे अहमदाबाद के पिच, गर्मी और जीटी की होम कंडीशंस की, जो इस मैच का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। इस मैच से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी चाहिए? ये 26 अप्रैल का मैच है, अहमदाबाद में हो रहा है और जीटी के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। ये ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल है क्योंकि इतनी गर्मी में और अपने ग्राउंड पर टीम यूजुअली ज़्यादा रिलैक्स्ड और सेटल फील करती है। इवनिंग फोरकास्ट के हिसाब से वेदर काफ़ी गर्म और ड्राई रहने वाला है। बारिश कोई मेजर साइन नहीं दिख रहा। जीटी इस सीज़न में ऑलरेडी काफ़ी सीरियस टेस्ट से गुजर चुकी है। पंजाब किंग्स, डीसी, एलएसजी और दूसरे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट मैचेस खेल चुकी है। टीम रो या अनफिनिश नहीं लगती। ओवरऑल सीज़न में ज़्यादा कंपोज स्ट्रक्चर जैसी फील आती है। सीएसके का सीन थोड़ा अलग है। ये एक्सपीरियंस्ड और नाम वाली टीम है, लेकिन इस सीज़न में इन्हें अपना रिदम ढूंढना पड़ेगा। फिर भी कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है और टीम आज भी एक ऐसी यूनिट की तरह लगती है जो बड़े मैचेस बिना एक्स्ट्रा पैनिक खेलना जानती है। जीटी के पास होम एडवांटेज है और ओवरऑल ज़्यादा काम बैकग्राउंड। सीएसके के पास एक्सपीरियंस्ड है और बिग मैच प्रेजेंस भी है। अगर करंट सीजन का ओवरऑल पैटर्न देखें तो जीटी इस वक्त ज़्यादा बैलेंस लग रही है। ये ऐसी टीम का इंप्रेशन नहीं देती जो खुद ही बार बार अपना मैच तोड़ दे। इनके गेम में केओस कम है और ऑर्डर ज़्यादा फील होता है। सीएसके इस सीज़न में उतनी स्मूथ नहीं रही है। हाँ, ये अब भी वो टीम है जो एक्सपीरियंस और स्ट्रक्चर के दम पर टफ फेजेस सरवाइव कर सकती है, लेकिन फ्रेश ओवरऑल इंप्रेशन के हिसाब से ये होस्ट जितनी काम नहीं लगती। और यहाँ जीटी का होम फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तुम वैसे ही ऑर्डरली क्रिकेट खेलते हो और ऊपर से अपने होम ग्राउंड पर उतरते हो तो तुम्हारी फॉर्म और भी रिलायबल लगती है। फॉर्म के हिसाब से जीटी अभी ज़्यादा स्टेबल लग रही है। सीएसके अब भी डेंजरस है, लेकिन उनका सीज़न ज़्यादा अनइवन चल रहा है। अब लाइनअप्स की बात करें तो जीटी की टीम एक ज़्यादा कंप्लीट स्ट्रक्चर के अराउंड बनी हुई लगती है और उसका सेंटर है कैप्टन शुभमन गिल। ये ऐसी टीम लगती है जहां सब कुछ सिर्फ एक इंडिविजुअल स्पार्क पर डिपेंड नहीं करता। इनका स्क्वाड ज़्यादा एक वर्किंग सिस्टम जैसा फील होता है। सीएसके का लाइनअप ज़्यादा उतना फ्लैशी नहीं, लेकिन उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब भी उनका एक्सपीरियंस है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है और हिस्टोरिकली ये टीम इसलिए स्ट्रॉन्ग रही है क्योंकि ये सिर्फ फ्लैशी मोमेंट से नहीं, डिसिप्लिन और कंट्रोल से जीतती है। अगर आज के फील के हिसाब से कंपेयर करें तो जीटी थोड़ी फ्रेशर और बेटर असेंबल लगती है, जबकि सीएसके ज़्यादा इस बात पर टिकती है कि अब भी एक मैच्योर टीम है जो प्रेशर गेम में बह जा नहीं सकती। जीटी स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़्यादा असेंबल लगती है। सीएसके एक्सपीरियंस में स्ट्रॉन्ग है। हेड टू हेड थोड़ा और क्लू एज देगा। वैसे ये ब्रेकडाउन सिर्फ आइसबर्ग का टॉप पार्ट है। मैं ऑलरेडी इस जीटी वर्सेस सीएसके मैच पर एक एक्सप्रेस लगा चुका हूं और उसमें इस राउंड के और भी कुछ इवेंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पता चलेगा। वहीं पर आपको इन टीम्स को सपोर्ट करने के लिए 500% का सॉलिड स्टार्टिंग बोनस भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों टीम्स के बीच ऑलरेडी प्रॉपर हिस्ट्री बन चुकी है। मैच पेज का डेट हिसाब से इनके बीच 8 मैचेस हो चुके हैं और स्कोर 44 है। मतलब इस पेयरिंग का कोई क्लियर बॉस नहीं निकला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ ये नहीं बोल सकते कि एक हिस्टोरिकल दूसरी को डोमिनेट करती है। ऐसा नहीं है, ये काफ़ी इवन मैच है और इस वजह से करंट फॉर्म, पिच और मैच डे डिटेल्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेड टू हेड 4:4 का रेशो मेंटेन करके, मतलब हिस्ट्री बिल्कुल बैलेंस्ड है और आज का मैच छोटी डिटेल्स डिसाइड कर सकता है। जीटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये एक ज़्यादा सिस्टम बेस्ड टीम लगती है। इनके अंदर इंटरनल केओस कम है, रैंडमनेस का फील काफ़ी है। अहमदाबाद की गर्मी और होम कंडीशंस में ऐसी टीम को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है।
सीएसके की स्ट्रेंथ ये है कि ये एक बहुत मैच्योर दिमाग वाली टीम है। इन्हें जीतने के लिए क्रेजी मैच खेलना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वीकनेस ये है कि इनकी अवे गेम में एक बैलेंस्ड ओपोनेंट के अगेंस्ट इनके पास फ्रेश एनर्जी और सीजन टेम्पो थोड़ा कम पड़ जाए। जीटी सिस्टम वाइज ज़्यादा स्टेबल लगती है। सीएसके तब ज़्यादा डेंजरस होगी अगर मैच स्टिकी, स्लो और स्मार्ट टाइप का हो गया। जीटी का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर शुभम गिल है। वही कैप्टन है और उसके थ्रू टीम को कामनेस और रिदम मिलता है। ऐसे मैच में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सीएसके के लिए मेन रेफरेंस पॉइंट ऋतुराज गायकवाड़ है। उसके लिए ये टीम को स्ट्रक्चर का फील मिलता है और उसके पास पूरा एक्सपीरियंस कोर काम करता है। तो यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लैश है। होस्ट के पास एक नई और असेंबल सिस्टम का लीडर है और विजिटर्स के पास एक ऐसी टीम का लीडर है जो एक्सपीरियंस के थ्रू सर्वाइव करना जानता है। जीटी के लिए गिल और सीएसके के लिए गायकवाड़। अगर जीटी जीतती है तो मैच का स्क्रिप्ट ज़्यादा ऐसा लगता है जहां गिल रिदम होल्ड करते हैं और टीम फिर से क्लीन और काम क्रिकेट खेलती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शो करे, कंट्रोल से भी मैचेस जीते जा सकते हैं। अगर सीएसके गेम ले जाती है तो वो ज़्यादा ऐसी स्टोरी लगेगी जहां गायकवाड़ और टीम का कलेक्टिव एक्सपीरियंस मैच को विजिटर्स के कंफर्ट पैटर्न में ले आता है। वहाँ जहां क्रेजी चेज नहीं करनी, बस होस्ट को अब्जॉर्ब करके उनसे गेम निकालना है। जीटी के लिए गिल और सीएसके के लिए गायकवाड़। और अब बात करते हैं पिच की। मैच अहमदाबाद में हो रहा है। 26 अप्रैल की इवनिंग में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहने वाला है। मैच स्टार्ट के आसपास अराउंड 40-40 डिग्री तक और बारिश का कोई साइन नहीं है। मतलब कंडीशंस टफ होंगी लेकिन क्लियर होंगी, और क्लियर और होम कंडीशंस में जीटी को रियल एडवांटेज मिलता है क्योंकि एक टीम अपने फैमिलियर इन्वायरमेंट में उतर रही है और दूसरी को पिच, हीट और दूसरे स्टेडियम के रिदम के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। पिच और गर्मी जीटी के फेवर में आती है। घर पर उनके लिए अपना गेम खेलना काफ़ी आसान होगा। अगर सब चीज़ें एक साथ जोड़ी जाएं तो जीटी ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है। इनके पास होम एडवांटेज है, ज़्यादा काम स्ट्रक्चर है और सीज़न का ओवरऑल फील भी बेटर है। सीएस के एक्सपीरियंस के दम पर इस मैच को काफ़ी ट्रिकी बना सकती है, लेकिन इस वक्त होस्ट इस स्पेसिफिक डे और इन कंडीशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल पिक लग रहे हैं। हमारी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि गुजरात टाइटंस इस मैच को जीत सकते हैं। और मैच के बाकी आउटकम्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और एक्सप्रेस पिक्स पकड़ें, मज़ा आएगा।